तुम्हारा फोन है। हेलो हेलो भाई, फोन क्यों किया था अगर बात नहीं करनी थी? जरूर ये वही होगा, पड़ोसियों का लड़का खबीस। अच्छा, वो अब भी करता है फोन? क्यों नहरी? नहीं अबू, उसके बाद नहीं किया। अगर करेगा मैं आपको खुद बता दूंगी। मुझे बताने का क्या फायदा? मैं क्या कर लूंगा उसका? अपनी अम्मी को बताना। जी अबू। हेलो हेलो हेलो, और कुछ मुंह से तो फूटो खबीस। यार कुछ तो ही मेरे हाल पे रहम कर दे। इस साल गाजरों का सीजन जल्दी से खत्म कर दे मेरे मौला, नहीं तो इस बुड्ढे के गाजर का हलवा खाने के शौक में किसी दिन कद्दूकस में मेरी अपनी उंगलियां भी रगड़ी जाएंगी। अच्छी भली घर में मशीन मौजूद है बिजली की, मगर नहीं, जो मजा कद्दूकस की हुई गाजरों के हलवे में है वो किसी और में है ही नहीं। गुंजाइश इतनी है, देग पका दो पूरी देग ही खा जाएगा। भूखा इतना है कि सामने दुनिया का नक्शा रख दो ना, नक्शा, सबसे पहले रूस को मुंह मारेगा। साहब आप यहाँ कब आए? गाजरों के सीजन खत्म होने की दुआ पर एंटर हुआ था। साहब अब मुझे इजाजत दें, वैसे आपके साथ अच्छा वक्त गुजरा है। अच्छा, तो अपना हिसाब नहीं करोगे क्या? हिसाब? साहब आप मुझे सही सलामत छोड़ दे, यही काफी है जी मेरे लिए। सही सलामत छोड़ सकता हूं, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो। ठीक है साहब, एक काम और से। ये लो, ये हलवा बराबर में शबीर साहब के घर पे ले जाओ। अच्छा जी। लेकिन अंदर नहीं जाना, कोशिश करना कि गेट के बाहर ही वो बात करें तुमसे। उन्हें कहना कि तुम नौकरी चाहते हो वहां पे और ये हलवा ट्राई देने के लिए लाओ। साहब मुझे कोई खास मिशन लगता है। साहब देख ले, वो ट्राई के लिए हलवा खाएंगे भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो आओ। हाँ जी। हेलो, क्या नीरी बिटिया बोल रही हैं? बेटा मैं सफीर का नाना बोल रहा हूं। एक तो तुम्हें यह बताना था कि हम कितने शर्मिंदा हैं सफीर की बदतमीजी की वजह से, और दूसरे ये कि हमें तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं थोड़ी देर के लिए कहीं तुम्हें मिल सकूं? भाई मैंने कहा ना, हमारे यहाँ खाना घर की औरतें पकाती हैं, हमने कुक वगैरह कभी नहीं रखा। सोच लीजिए साहब, अगर घर के माली हालात खराब है तो तनख्वाह में कमी बेशी कर लेते। ओए, तुम जाते हो या? जा रहा हूँ। लाओ ये डूंगा मुझे दो। अब बताओ क्या हुआ? साहब होना क्या है, आप कल ही अखबार में इश्तिहार दे दें कुक के लिए। जरा बकवास मत करो, तुम कहीं नहीं जा सकते। तो साहब मैं कैसे नहीं जा सकता? पता है वो मुझे 500 रुपये जायद तनख्वाह दे रहे हैं। इसके अलावा सबसे जो मजेदार बात है, वो गाजर का हलवा भी नहीं खाते। तुम्हें क्या चाहते हो तुम?
देखिए साहब, वहां मुझे फायदा ही फायदा है। अगर आप मुझे 500 रुपये ज़ायद तनख्वाह नहीं दे सकते तो फिर ये गाजर का हलवा खाना छोड़ दें। तनख्वाह तो तुम्हारी नहीं बढ़ सकती, अलबत्ता आज से गाजर का हलवा बंद। जी वाकई? बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, सुना है कि चने की दाल का हलवा बड़ा अच्छा बनता है? जी? लेकिन अंकल मेरी तो कोई मंगनी शर्मी नहीं हुई है। ओहो भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा झूठ कह दो। लेकिन अंकल आप ये तो सोचें कि अगर मेरी अम्मी को या अब्बू को पता चल गया तो? बेटे ये थोड़ी सी रिस्क तुम ले ही लो, इसमें तुम्हारा हमारा हम सबका फायदा है। तुम्हारा ये छोटा सा झूठ सारे प्रॉब्लम खत्म कर देगा, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जब उसे पता चलेगा कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है तो वो कभी तुम्हें तंग नहीं करेगा। लेकिन अंकल ये झूठ आप खुद क्यों नहीं बोल लेते? भाई वो हमारी बात का यकीन नहीं करेगा। ठीक है अंकल, I'll do it। लेकिन आप ये याद रखें कि मैं सफ़ीर के डरने से नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई कैन हैंडल बॉयज। मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। That's true uncle, we really like you। बेटा तुम लोग खुद बहुत अच्छी हो, अगर हो सके तो सफीर की इस हरकत को नौजवानी की शरारत समझकर भूल जाना, क्योंकि अदरवाइज वो बहुत अच्छा लड़का है। वैसे इंटेलिजेंट तो है वो। मैं सोचती हूँ अगर वो खुद ड्रॉप सी ना करता तो हम दोनों तो सारी जिंदगी उसके झूठ सच ही समझते रहते। अंकल ये बताइए, अब जो मेरा कमरा है इसमें पहले कौन रहता था? कामरान, वो सफीर का दोस्त, उनका सारा वक्त वहीं गुजरता था। माय गॉड, इसने वाकई लंबा चक्कर दिया था। खैर अब मेरी बारी है। अच्छा जी अंकल, खुदा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। हेलो जी, बोल रहा हूँ। नेरी?